गुड मॉर्निंग थर्ड क्लास। बेटा मैंने आप लोगों को इंग्लिश ग्रामर में चैप्टर नंबर 19, 20, 21 एंड 22 ये लाइव क्लास के टाइम पे समझा दिया था। अभी इस वीडियो में मैं आपको बता दूंगी कि आपको होमवर्क में क्या क्या करना है, और अगर किसी की एक्सरसाइज मैंने नहीं बताई थी तो उसकी एक्सरसाइज भी हम अभी यहाँ पर डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, जो जो मैं बोल रही हूँ बस उतना उतना ही वर्क आपको करना है। जैसे कि देखो, चैप्टर नंबर 19 जो था हमारा वो पैराग्राफ राइटिंग के बारे में था, है ना। कि हमें कोई भी एक टॉपिक दे दिया जाएगा, कि जैसे कि मैंने आपको कहा कि द काऊ, तो आपको काऊ के बारे में कुछ लाइंस लिखनी है, एक पैराग्राफ लिख के देना है। ठीक है, तो इसमें मैं आपको, ये ज़्यादा है आपके लिए, मैं आपको सिर्फ और सिर्फ द काऊ ही दे रही हूँ। तो इस चैप्टर में आपको सिर्फ द काऊ है जो कि लिखना भी है अपने नोटबुक में, और इसी को ही लर्न भी करना है। क्या पढ़ा था हमने द काऊ में? द काऊ इज़ अ डोमेस्टिक एनिमल। ठीक है, काऊ एक डोमेस्टिक एनिमल होती है। इट हैज़ 4 legs, 2 eyes एंड 2 ears। इसके 4 पैर होते हैं, 2 eyes यानी 2 आँखें होती हैं, एंड 2 ears यानी 2 कान होते हैं। इट हैज़ अ लॉन्ग टेल। इसकी जो टेल होती है, जो पूँछ होती है, वो लंबी होती है। इट हैज़ 2 horns। इसके देखो 2 horns होते हैं। इट ईट्स ग्रीन ग्रास एंड स्ट्रॉ। ये क्या खाती है? घास खाती है और भूसा खाती है। इट गिव्स अस मिल्क। यह हमें दूध देती है। इट्स मिल्क इज़ वेरी यूज़फुल फॉर आवर हेल्थ। इसका जो दूध होता है वो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत उपयोगी होता है। इट गिव्स बर्थ टू द काल्व्स विच प्लग आवर फील्ड्स। और काल्व्स मतलब क्या होते हैं? जो गाय के बच्चे होते हैं, तो ये उनको जन्म देती है। द काउ इज़ अ काम एंड जेंटल एनिमल। शांत रहने वाली प्यारी सी एक जानवर है। वी कॉल हर गौ माता ऑल्सो। हम इसे गौ माता भी बुलाते हैं। तो ये जो द काउ वाला पैराग्राफ है ये आपको नोटबुक में करना है, और इस चैप्टर में सिर्फ यही आपको लर्न भी करना है, और कुछ नहीं करना आपको इस चैप्टर में। ठीक है, अब हम आते हैं चैप्टर नंबर 20 पे। तो ये देखिए, चैप्टर नंबर 20 है हमारा कॉम्प्रिहेंसन पैसेजेस। इसमें क्या होता है? इसमें आपको एक पैसेज लिख के दिया हुआ होता है, और उस पैसेज में से ही आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना होता है? आपको पहले ये पैसेज पढ़ना पड़ता है, उसको समझना पड़ता है, और फिर आपको क्वेश्चन के आंसर्स देने होते हैं। तो देखो क्या था इसमें, आस्क एनी चाइल्ड अबाउट ढोलकपुर। और इसमें भी बेटा आपको सिर्फ ये ही करना है। ठीक है, मैंने सिर्फ इस 1 पे किया है, ये 1 ही आपको करना है, बाकी इस चैप्टर में से आपको कुछ नहीं करना है। ठीक है, तो देखो, आस्क एनी चाइल्ड अबाउट ढोलकपुर। किसी भी बच्चे को ढोलकपुर के बारे में पूछ लो, एंड चांसेस आर दैट यू विल हियर अ क्लैमर ऑफ वॉइसेस टॉकिंग अबाउट छोटा भीम एंड हिज फ्रेंड्स। जैसे ही हम किसी बच्चे के सामने ढोलकपुर का नाम लेते हैं तो बच्चे को क्या ध्यान आता है? उसको छोटा भीम ध्यान आता है, और छोटा भीम के जो दोस्त हैं उनके बारे में उनको ख्याल आता है। ही इज़ आफ्टर ऑल देयर फेवरेट कार्टून कैरेक्टर राजीव चिलाकास ब्रेन चाइल्ड। ठीक है, और ये जो है, जो छोटा भीम है, वो उनका जो फेवरेट कार्टून कैरेक्टर है राजीव चिकाला का, वो ब्रेन चाइल्ड यानी बच्चे का दिमाग है। छोटा भीम which was supposed to be a 13 episode television series got extended to more than 200 episodes and counting। छोटा भीम जो कि असलियत में सिर्फ 13 एपिसोड का ही बना था, 13 एपिसोड का ही बना था, लेकिन वो इतना फेमस हो गया, इतना पॉपुलर हो गया कि फिर उसके 200 एपिसोड्स भी बन गए, और अभी तक भी चल रहा है। A sensation of India, Chhota Bhim is the only Indian kids cartoon that can stand toe to toe with the best cartoons in the world। इंडिया का ये अकेला एक ऐसा छोटा भीम जो है, वो अकेला एक ऐसा कार्टून कैरेक्टर है जो कि दुनिया में जितने भी कार्टून कैरेक्टर्स हैं ना, उनकी बराबरी कर पाता है। ठीक है, ऑल एम्ब्रेसिंग इन इट्स दैम, छोटा भीम हैज़ मेड अ प्लेस इन हार्ट्स ऑफ चिल्ड्रेन। छोटा भीम हर बच्चे के दिल में जगह बना चुका है, एंड ओवर कटिंग अक्रॉस ऑल डिफरेंसेस ऑफ रिलीजन एंड सो ऑन। और धर्म से रिलेटेड जितने भी डिफरेंसेस होते हैं, भेदभाव जो होते हैं, उन सबको काटता है ये, उन सब के खिलाफ है ये, और ये बहुत ही अच्छा कार्टून कैरेक्टर है, इसलिए बच्चे इसे बहुत पसंद करते हैं। तो क्वेश्चन देखो क्या पूछा गया, हुज ब्रेन चाइल्ड इज़ छोटा भीम। तो हमने पढ़ा था राजीव चिलाकास ब्रेन चाइल्ड। वॉट इज़ स्पेशल अबाउट छोटा भीम्स थीम। छोटा भीम के थीम के बारे में क्या स्पेशल है? स्पेशल ये है कि वो सारे रिलीजन के डिफरेंसेस को कट करता है। थर्ड है, हाउ मेनी एपिसोड्स वर छोटा भीम ओरिजिनली सपोज टू बी ऑफ। असलियत में छोटा भीम का जो एपिसोड बना था पहले, वो कितने एपिसोड का बना था? वो सिर्फ 13 एपिसोड्स का बना था। ठीक है, तो ये हो गया। तो इस चैप्टर में से आपको सिर्फ ये करना है। फिर हम आते हैं चैप्टर नंबर 21 पे।
यह है आपका चैप्टर नंबर 21 जो है स्टोरी राइटिंग के बारे में, यानी कहानी लेखन के बारे में। इसमें आपको क्या करना है, आपके एक्सरसाइज में ये कहानी दे रखी थी, यही आपको करना है, ठीक है। पूरी कहानी लिखी भी रहेगी, बस ये जो पिक्चर है उस पिक्चर को देख के आपको यहाँ पर इस बॉक्स में से सही वर्ड यहाँ पर लिखना है। जैसे कि अ लायन वॉज, अब देखो यहाँ पर लायन सो रहा है ना, तो हम यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर स्लीपिंग लिखा हुआ है, तो स्लीपिंग की स्पेलिंग हम यहाँ लिख देंगे। ऐसे ये पूरी कहानी है। इस कहानी में क्या होता है कि एक लायन जो है वो सो रहा होता है, और व्हेन अ माउस जम्प्ड ऑन हिज बैक एंड वोक हिम अप, तो एक माउस जो होता है, एक चूहा आता है और उसके पीठ पर चढ़ जाता है और उसको जगा देता है, शेर को। द लायन वॉज एंग्री, तो लायन बहुत गुस्सा हो जाता है और वो कहता है कि मैं तुम्हें मारूंगा, गुस्से में कहता है। तब चूहा क्या कहता है, प्लीज़ डोंट किल मी, मुझे मत मारो, आई प्रॉमिस आई विल हेल्प यू समडे, और चूहा कहता है कि मैं कभी ना कभी तुम्हारी मदद ज़रूर करूँगा, प्लीज़ मुझे छोड़ दो। द लायन लाफ्ड एंड लेट द माउस गो, तो लायन हंसता है कि ये छोटा सा क्या मेरी मदद करेगा, पर फिर भी वो उस चूहे को छोड़ देता है। One day the lion while walking in the forest fell into a trap set by a hunter। फिर क्या होता है, एक दिन जब लायन जंगल में घूम रहा होता है, तभी वो एक ट्रैप में फंस जाता है। और वो ट्रैप किसने बिछाया होता है, वो ट्रैप बिछाया होता है हंटर ने, ठीक है, यानी शिकारी ने जो जाल बिछाया होता है उसमें लायन फंस जाता है। द लायन वॉज कॉट इन अ ह्यूज नेट, एक बड़े से नेट के अंदर, ये देखो, उसमें लायन फंस जाता है और फिर वो रोर करता है, ठीक है, दहाड़ता है। जस्ट देन द लिटिल माउस पास्ड बाय द ट्रैप, तभी वहाँ से एक वो जो चूहा था ना जिसको लायन ने छोड़ दिया था, वो वहाँ से गुजर रहा होता है। तो वो जल्दी से देखता है, वो समझ जाता है कि लायन फंसा हुआ है, तो वो क्या करता है, ही च्यूड द नेट विथ हिज शार्प टीथ, अपने नुकीले दांतों से वो क्या करता है, उस जाल को तोड़ देता है। फिर क्या होता है, द लायन वॉज फ्री वेरी सून, फिर लायन फ्री हो जाता है, बोथ रैन अवे, दोनों भाग जाते हैं वहाँ से। फ्रॉम देन ऑन द लायन एंड द माउस बिकेम वेरी गुड फ्रेंड्स, तब से वो दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं। इस स्टोरी का मॉरल क्या है, क्या शिक्षा मिली, डू गुड हैव गुड। उस दिन चूहे को छोड़ के लायन ने अच्छा किया, और उस चूहे ने फिर लायन के लिए अच्छा किया, लायन ने की मदद की उसने। फिर है हमारा चैप्टर नंबर 22 पिक्चर कॉम्पोजिशन। इसमें क्या करना होता है, आपको एक पिक्चर दे दी जाती है और उसके बारे में आपको कुछ लाइंस लिखकर देना होता है। जैसे यहाँ पर तिरंगा के बारे में कुछ लाइंस लिखा हुआ था, है ना, जो हमारा नेशनल फ्लैग है। फिर यहाँ पर पार्क के बारे में कुछ लाइंस मैंने आपको लिख दी। अब ये जो पिक्चर है इसके बारे में आप लोग यहाँ पर खुद से करेंगे, इसलिए मैंने लिख दिया डू इट योरसेल्फ। अब देखो इस पिक्चर के बारे में मैंने क्या लिखा है, दिस इज़ अ पिक्चर ऑफ अ पार्क, ये एक पार्क का पिक्चर है। इट इज़ अ ब्यूटीफुल पार्क, ये बहुत सुंदर पार्क है। देयर आर ट्रीज बेंचेज एंड स्विंग्स इन द पार्क, इस पार्क के अंदर ट्रीज भी हैं, बेंच भी लगी हुई है और झूले भी लगे हुए हैं। बॉयज़ आर प्लेइंग हॉकी, ये देखो बॉयज़ जो हैं वो हॉकी खेल रहे हैं ना, तो हमने लिख दिया बॉयज़ आर प्लेइंग हॉकी एंड गर्ल्स आर स्विंगिंग, गर्ल्स जो हैं वो झूला झूल रही हैं। पेरेंट्स आर सिटिंग एंड टॉकिंग टू ईच अदर, पेरेंट्स जो है वो बैठे हैं और वो बातें कर रहे हैं एक दूसरे से, एज वेल एज टेकिंग केयर ऑफ देयर चाइल्ड्स, और अपने बच्चों का ध्यान भी रख रहे हैं। इसी तरह आप इसके बारे में लिख देंगे कि देखो ये एक फैमिली का पिक्चर है, इसमें कौन क्या क्या कर रहा है, ये सब कुछ आप लिख देंगे। आपको क्या क्या दिख रहा है, आपको एक कंप्यूटर दिख रहा है, ठीक है, आपको यहाँ पर क्या दिख रहा है कि ये पेंटिंग कर रही है, तो ये सब कुछ आप इस यहाँ पर लिख देंगे अपने अपने सेंटेंस बना के, ठीक है। तो इस तरह हमारे ये जो 4 चैप्टर थे 19, 20, 21 एंड 22, ये मैंने आपको समझा दिए। इन केस कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे लाइव क्लास के टाइम पर आप लोग पूछ सकते हैं। मिलेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में, बाय, टेक केयर।